उदय जी चुनाव तो लड़ रहे हैं और चूंकि उदय जी एक हम्बल पृष्ठभूमि से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं और इस सिकंदराबाद क्षेत्र से ही पले बढ़े और आगे बढ़े। 20 सालों की इनकी इस क्षेत्र में मेहनत इनको निस्संदेह इनके मिशन में कामयाब करे। लेकिन जाते जाते मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा कि स्त्री सशक्तिकरण, इस पर भी कुछ है? इस पर भी आपकी कोई योजनाएं हैं, कोई काम करने की मंशा है, या सिर्फ उद्योग विकास रोजगार और बच्चे? स्त्री का क्या, सबकी जननी का क्या? देखिए, मातृशक्ति के बिना संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते। और इस विषय पर हमने पिछले 10 वर्ष पहले बहुत मंथन करने के बाद में एक कार्यक्रम बनाया। उसका नाम है सशक्त बेटी सुंदर समाज। बेटियों के लिए हम पूरे दिल से काम कर रहे हैं और मेरा ये मानना है कि प्रत्येक बेटी, प्रत्येक बहन वो इस समाज का उतना ही महत्वपूर्ण अंग है, उतना ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जितना मैं, आप या कोई और है। तो हमें उनके महत्व को या उनकी समाज के प्रति कर्तव्य और उनकी निष्ठा को हम कम नहीं आंक सकते। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि कुछ अशिक्षित लोग हैं जो महिलाओं को अपने घर की एक वस्तु की तरह समझते हैं, उनको दबा के रखते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, शोषण करते हैं। तो उस तरह की बीमार मानसिकता को मैं समझता हूँ कि किसी भी सभ्य समाज में जगह नहीं होनी चाहिए। हम उसके लिए बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। सशक्त बेटी सुंदर समाज उसी दिशा में हमारा एक कदम है। और अगर हम यहाँ पर हमें लोगों की सेवा करने का मौका मिला तो हम उसके लिए शक्ति मंडल कुछ बनाएंगे, जो कि अलग अलग गांवों में महिलाओं के समूह होंगे, जहाँ पर महिलाएं जो हमारी बहन बेटियां हैं जो अपने मन की बात उन तक पहुँचाएंगी। वहाँ पर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना, हमारी बहन बेटियां इस चीज़ से डरती हैं कि कानूनी प्रॉब्लम्स होंगी, वो सोशल हैं, उनको नहीं लगता कि वो अपने परिवार की इज्जत को किसी के सामने उछालें, तो उस डर की वजह से वो दबी रहती हैं। तो हम उसके लिए एक बाया मीडिया निकालने की कोशिश करेंगे कि जो शक्ति मंडल होंगे वो उनसे वार्तालाप करके और एक काउंसलिंग के द्वारा बातचीत करके, उनके परिवार के साथ बातचीत करके उनको ये समझाएंगे कि ये जो स्त्री हैं, जो ये बहन बेटी हैं हमारी, वो वस्तु नहीं है, ये उतनी ही नागरिक हैं इस देश की, उतना ही सम्मानित व्यक्तित्व हैं ये जितना आप हैं। तो इस तरह के हम प्रयास लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हमारी बिल्कुल, हम इसके लिए कमिटेड है। उदय जी, प्रतिभाओं के लिए आपने कुपोषण की बात की, बच्चों की बात की, लेकिन प्रतिभाओं को निखारने का जो काम होता है वो लीडरशिप का भी होता है, जो लोकल लीडरशिप होती है। नेता और लीडर्स हर क्षेत्र में छाप छोड़ते हैं, तब प्रतिभा का विकास होता है। क्या आपके यहाँ ऐसी प्रतिभाएं पहले भी निकली और उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम जब सशक्त बेटी सुंदर समाज का आयोजन करते हैं तो वहाँ पर हमें इतनी अद्भुत प्रतिभाएं नज़र आती हैं, ऐसे ऐसे बच्चे मिलते हैं कि जिनको सुन के, जिनकी बातें, जिनकी ऊष्मा ऊर्जा देख करके आपको लगता है कि ये विलक्षण है। अभी बहुत सारे अधिकारी आते हैं और वो सब हैरान हो जाते हैं कि ये यहाँ इतने इंटीरियर में जाकर के इस तरह की बात करने वाले बच्चे कैसे। तो ये हमारे मन में विचार है और मैंने थोड़ा सा प्रयास भी किया था, उस पर हम काम कर नहीं पाए अभी, लेकिन हाँ, वो बिल्कुल हमारे प्रयास में है कि हम हर मंडल पे, हमारे सिकंदराबाद क्षेत्र में 5 मंडल हैं, तो 5 मंडल पे हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ पर कि एक क्लास मिले जहाँ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर सकें या कुछ और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं इनकी तैयारी कर सकें। और इस क्षेत्र से हमारे बच्चे निकलें जो मेधावी छात्र हैं, उनकी ऊर्जा को, उनकी सोच को और उनकी क्षमताओं को संसार देखे, भारत देश देखे और वो राष्ट्र निर्माण में अपना सहयोग दे सके। तो ये बिल्कुल हमारी प्रयास रहेगा सर। उदय कुंदीर जी की जो आज की वार्ता है, इसमें जो समझ में आ रहा है वो ये है कि भाजपा द्वारा केंद्र सरकार की योजनाएं सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए
युवा पीढ़ी के उदय कुलदीप जी अपनी कमर कस मेहनत करने की स्थिति में है और मंशा रखते हैं। अब जनता को देखना है कि उदय कुलदीप जी इसे जमीनी हकीकत में कितना बदल पाते हैं और कैसे काम करते हैं। धन्यवाद।